करते हैं। हस्ती तो ऐसी है भैंसिया, मरा हुआ भैंस, साली सुअर। ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान की हाल जब हिंदुस्तान डराता है। साले मच्छर और शोर के औलाद, लग रहा मुर्गी हुआ छिला हुआ मुर्गी की, मरा हुआ मुर्गी, डेड बॉडी, उबला हुआ अंडा, साले हरामखोर। हाँ पी ले बेटा पी ले, गुलाम इधर आ रहा है तेरे को बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब यूट्यूब की फैमिली। दोस्तों ये सीमा हैदर और बादल बाबू के केस में कुछ भी डिफरेंट फ़र्क कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता ही केस है। जैसे कि सीमा हैदर भगोड़ी एक गांव से सफ़र करती है कराची की ओर, उसके बाद में गुलाम हैदर को पकड़ती है, फिर अपने सपने पूरे करने के लिए भगोड़ी के सपने, चोर जैसे सपने, जैसे धंधेवादी के सपने, और ये इंडिया की तरफ घुसती है जैसे भी करके, चोरी चुपके से, बॉर्डर तोड़ते हुए, कानून तोड़ते हुए, हर किसी को बोलते ना तारों के नीचे से यारों के नीचे से, तो भगोड़ी यारों के नीचे से घुसते घुसाते एक गांव में आके घुसी है जिसका नाम है रघुपुरा। ठीक है ना जी, ये यूपी साइड में पड़ता है, रघुपुरा गांव है। तो यहाँ पे जो है सीमा हैदर एक गांव का गवार अनपढ़ साला चूहा, मरा हुआ लप्पू और अंडे की शक्ल का उबला हुआ अंडा, इसको पकड़ा सीमा हैदर ने, जिसको दुनिया भी मतलब पूरा दुनिया में कोई नहीं थूका, तो उसको सीमा हैदर ने थूका, तो ये लप्पू ने टप से चाट लिया। इसी वजह से ये लप्पू और बादल बाबू की स्टोरी सेम मिलती जुलती है। बादल बाबू पाकिस्तान जाके वहाँ पे मजहब कबूल कर लेता है खुशी खुशी, जैसे सीमा हैदर तो पूरा ढोंग दिखता है कि ये ढोंग कर रही है, ये इसके हर झूठ क्लियर दिखती है, कभी मटका बांधती है, कभी प्रेग्नेंट बताती है, कभी यूरिन निकाल के दिखाती है। तो सीमा हैदर यानी कि बहुत ज़्यादा झूठी औरत है, और बादल बाबू कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में फंस गया। और सना रानी भी बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, गरीब लड़की है और उम्र कम है। अनजाने में इसने ये हरकत किया और इसमें इसकी माँ भी शामिल है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। और ये सेम मिलता जुलता कहानी है बादल बाबू और सीमा हैदर की। बादल बाबू तो वहाँ पे बड़ा बड़ा पीस खा रहा है, मटन चिकन खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, और सीमा हैदर यहाँ पे आलू आलू आलू, थू तेरी बहन की सीमा हैदर पहन दी टक्की। एक बच्चा था जो पाकिस्तान से गलती से भारत की सीमाओं में बाड़मेर बॉर्डर से गलती से आ गया था। वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव में जो बॉर्डर पे स्थित है पाकिस्तान में, उससे मिलने आया था। तो उनके बीच में, उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उनसे बचने के लिए वो भागता जा रहा था और वो गलती से जो है भारत की सीमाओं में वो प्रवेश कर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अपनी फेसबुक पे भी लगाया, वहाँ के SHO से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया, और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो DG रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहाँ से भी उसको क्लीन चिट मिली, और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही, हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में। और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीज़ा लिए, वो बजरंगी भाईजान की तरह, बिल्कुल जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करें। और
जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है, वकीलों की जूतियां सीधी करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है, कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। ना केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जरा से प्रयास से कोई बच्चा अगर गलती से आ गया था तो वो अपने देश चला गया है। इसी प्रकार 2010-11 में एक बच्चा शाहदरा से अटारी ट्रेन में बैठ के शाहदरा लाहौर से अमृतसर आ गया था। तो उस बच्चे को मैंने, शहजाद नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को मैंने वापस करवाया था। उसके माँ बाप मुझे लाहौर में मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा वहाँ है, तो हमने कोशिश करके उसको, बच्चे को उस वक्त वापस पूछवा दिया था 2010 में, 14 साल पहले। आज ये जागसी कोहली वापस गया है, सकुशल वापस गया है। तो मैं इसके लिए जिन लोगों ने जागसी कोहली के लिए आवाज़ उठाई है, कमेंट्स करे हैं, पोस्टें करी हैं और अपनी आवाज़ को ऊंचा किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी अच्छी बातचीत। बादल बाबू तो इतना खुश नज़र आ रहा है, जब अपना माँ बाप से बात किया तो इस तरीके से बादल बाबू ने बात किया, जैसे लग रहा था बादल बाबू तो अपना ससुराल में मौज काट रहा है, पर हाथों में हथकड़ी है। फिर भी बादल बाबू बिल्कुल स्माइलिंग फेस, और स्टार्टिंग से ही इसका फ़ोटो स्माइलिंग फेस में आ रहा, कोई इसके फेस में कोई डर नहीं, कोई वो नहीं, मतलब कि बादल बाबू शुरू से लेके लास्ट तक मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। कहीं पे भी उसका फ़ोटो ऐसे हम राय लेते हैं। भाई सीमा हैदर को क्या करना चाहिए? सीमा हैदर को हमारे देश से बाहर करो, जाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। जब तक भगाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं हरामजादी को, धंधे वाली।